हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कब, कहाँ पे, क्यों, कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज़ वन विच इज़ जनरली यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग. It can be questions about anything at all, casual or specific. At the same time, a negative sentence is one that indicates that some actions is not happening, something no longer exists, or that a subject does not possess a particular quality. In most scenarios, it can be easily identified by the words not, no, nobody, nothing, nowhere, no one and none. तो बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हम लोग जनरली क्वेश्चन करते हैं किसी के बारे में जानने के लिए, किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई एक्शंस जो है वो होने वाला नहीं है, या फिर वो सर्टेन पीरियड तक ही होगा और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा या फिर नहीं होगा आगे से। और इसका साइन जो है, जैसे कि यहाँ पे है नो, नॉट, नोबडी, नथिंग, नो वन एंड नॉन, इस टाइप का शब्द यूज़ किया जाएगा, इसे नेगेटिव कहते हैं। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देख लेंगे कुछ, और उसके बाद हम लोग ठीक से समझ जाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ए वी प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको पिछले वीडियो में कहा था, जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ, ए वी, ऑक्सिलरी का ए, वर्ब का वी। तो और ठीक से जान लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। एम, इज़, आर, इसे ही हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसका और भी नाम है, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब भी कहते हैं, और हायर स्टडी में हम लोग इसको स्टैटिस्टिक वर्ब भी कहते हैं। ओके, तो उतना डीपली हम लोगों को अभी जाना नहीं है। तो ये है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे और एक बात ठीक से समझ लेते हैं कि एम, इज़, आर कहाँ पे किसके साथ यूज़ होगा। एम यूज़ होगा आई के साथ, आर यूज़ होगा वी, यू, दे के साथ, इज़ यूज़ होगा ही, शी, इट के साथ। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का पहला सेंटेंस है, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। मतलब पूछ रहा है कि क्या मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो ये सपोज एग्जांपल देख लीजिए कि आप अपने बच्चे को स्कूल लेके जा रहे हैं। तो आज आपको सडनली मूड हुआ कि आप अपने बच्चे को कहीं पे घूमने के लिए लेके जाएंगे, या कहीं पिकनिक के लिए या कुछ के लिए लेके जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपके बच्चे अगर आपसे पूछे तो यही नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ किया जाता है कि पापा क्या मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो ऐसे ही ये यूज़ किया जाता है। ओके, तो दूसरा देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल का, आर वी नॉट स्टैंडिंग विथ यू नाउ। मतलब क्या हम लोग तुम्हारे साथ खड़ा हुआ नहीं है। तो ये कह रहा है कि आश्वासन दे रहा है कि हम लोग तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, जैसे कि कोई रेस के मैदान पे या किसी गेम पे। तो ये आश्वासन देना होता है कि हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, डरने की कोई बात नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग सेकंड पर्सन का भी देख लेते हैं वैसे ही
सेकंड पर्सन सिंगुलर का होगा आर यू नॉट कॉलिंग श्याम, क्या तुम कॉल नहीं कर रहे हो श्याम को। जैसे कि मैं, अगर मेरा दोस्त का नाम श्याम है तो मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या तुम कॉल नहीं कर रहे हो उसको, श्याम को। तो इस कंडीशन में हम लोग ये यूज़ कर सकता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव इंट्रोगेटिव टेंस का। और प्लूरल का भी देख लेते हैं, सेकंड पर्सन प्लूरल का। आर यू नॉट वॉचिंग योर फेवरेट शो, क्या तुम लोग अपने फेवरेट शो नहीं देख रहे हो। तो पूछना हो गया, जैसे कि वो आज अपने फेवरेट शो नहीं देख रहा है तो उसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ क्या तुम लोग अपने फेवरेट शो नहीं देख रहे हो। तो शायद ऐसा हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। तो दूसरा, ये सेकंड पर्सन का जो है सिंगुलर और प्लूरल का सेम वर्ड्स है, सेम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देख लेते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर का क्या है। थर्ड पर्सन सिंगुलर का पहला, इज शी नॉट कुकिंग टुडे, क्या वो आज खाना नहीं पका रहा है। यानी कि मान लो कि आप अपनी वाइफ को लेके कहीं पे बाहर डिनर के लिए या लंच के लिए जा रहे हैं, तो आपकी भाई या आपकी दोस्त मेहमान के तौर पे आए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या वो क्या आज कुकिंग नहीं कर रहा है, खाना नहीं बना रहा है। तो आप कह सकते नहीं, हम लोग आज बाहर जा रहे हैं खाने के लिए। तो इस कंडीशन में हम लोग वो जो आपकी मेहमान है वो प्रेजेंट नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे यूज़ कर सकता है, ऐसे यूज़ किया जाता है। तो और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इज़ लूसी नॉट सिटिंग आउटसाइड विथ हर डॉल, क्या लूसी बाहर नहीं बैठा हुआ है उसकी डॉल के साथ। तो ये क्वेश्चन हो गया। लूसी का अगर मम्मी उसकी पापा से पूछें कि क्या लूसी बाहर बैठा हुआ नहीं है उसकी खिलौने के साथ, तो ये सेंटेंस यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। तो दूसरा देख लेते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल का क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल, आर दे नॉट कमिंग फ्रॉम मुंबई। जैसे कि आपकी कोई फैमिली, आपका भाई का या दोस्त का फैमिली वो मुंबई में रहते हैं, तो सडनली आपको इन्फॉर्मेशन आता है कि नहीं वो लोग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आप उसको जोर दे के पूछ रहे हैं कि क्या वो लोग नहीं आ रहा है मुंबई से। तो आप ऐसे इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ दो सेंटेंस और हम लोग देख लेते हैं अच्छे से पूछने के लिए, जानने के लिए। तो देखिए यहाँ पे, इज़ समवन नॉट रिंगिंग द बेल, क्या कोई बेल नहीं बजा रहा है। आपके जैसे घर के बाहर कोई बेल बजा रहा है, तो इस वक्त आप पूछ रहे हैं किसी से, आपके घर की कोई दूसरे मेंबर से, कि क्या कोई बाहर बेल नहीं बजा रहा है। वैसे ही दूसरा, इज़ द पुलिस नॉट चेसिंग ए थीफ, क्या पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि जैसे कि आपका कोई कुछ चीज़ चोरी हो गया, सडनली सामने कोई पुलिस वाला भी है, तो आप ऐसे सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।